कितनी सुंदर बात है कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो। क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो, जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो, तो जब क्या होगा? तो कहा सतयुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था। कलयुग में किस चीज से फल मिलता है? कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपो, जपा। तो संतों ने 50 रुपए की चीज भी बता दी। क्या? कि माला को लेना है, अगर माला नहीं पकड़ सकते तो करमाला चालू कर दो। करमाला से शुरुआत कर दो। मंत्रमाला, माला नहीं हो, करमाला से शुरुआत हो। अब किसी ने एक मैसेज करा है कि गुरुजी हम माला जपते हैं और माला जपने पर वो जो माला है उसका मन का टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये मन का टूट गया तो तुम्हारा माला बेकार हो गई। हाँ, ये पक्का है कि मन का, माला जपने वाली जो माला होती है उसका जो मन का होता है, अगर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा मन का उसमें लगा, दूसरे मनके की माला से उसका जप करो। खंडित मनके की माला से जाप नहीं किया जाता। फिर उसने लिखा गुरुजी कि लोग कहते हैं कि माला का मन का टूट जाए तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, कोई ऐसा होने वाला है। तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं, घड़ी बनाने वाला, पहले भी कथा में कहा था, शिव। पल बनाने वाला शिव, नक्षत्र बनाने वाला मेरा शंकर। घड़ी, पल, नक्षत्र, तिथि, वार, समय सब शंकर बनाते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हें भी किसने बनाया? जम के बोलो जरा। शंकर ने। शंकर जी ने तुम्हें बनाया, तो माला किसने बनाई है? शंकर भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुमने माला बनाई है। मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी होगा वो टूटेगा जरूर। मानव के द्वारा अगर कुछ निर्मित किया गया है तो वो टूटेगा, पर परमात्मा के द्वारा अगर निर्मित करा गया है तो वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे आत्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित करी गई है, तो ये शरीर मनुष्य ने जन्म दिया तो ये भी टूटेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो पांव टूट जाता है तो क्या टूट गया, मतलब टूटा। मनुष्य ने पैदा करा है, माँ के गर्भ से जन्मे हो। मनुष्य ने अगर कोई चीज बनाई है, मनुष्य ने कोई दरवाजा बनाया है, कोई टाइल्स बनाई, पत्थर बनाया, कपड़ा बनाया, ये बनाया, जेवर बनाया, अंगूठी बनाई, जो मनुष्य ने बनाया, जिस चीज का निर्माण मनुष्य करता है वो एक ना एक दिन, जम के बोलो, टूटता। तो अब इसमें भ्रम कैसा पैदा कर लेना कि अशुभ होगा। बनाया तो मनुष्य ने, उसने बनाया होता और फिर टूटता तो भ्रम पैदा कर लो कि भगवान ने बनाया था, टूटी किया। अब यहां तो कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण,
और दर्पण देखते देखते दर्पण पलंग पे रखा था, इतने में छोरा ऊपर कूद गया और छोरा जैसे ही कूदा ने दर्पण टूट गया। तो पूरे घर में भ्रम हो गया, दर्पण टूट गया, दर्पण टूट गया। किसी किसी के दरवाजे पर आगे गैलरी में कांच लगा होता है, तो गैलरी में कांच लगा अपने आप गिर गया। तो लोगों को बताओ ना जाने किसने क्या कर दिया, भगवान जाने अपने आप ना जाने किसने क्या कर दिया, लाइट ही बंद हो गई। भ्रम के अच्छा, भगवान भी वो साथ देता है। आई गई प्रैक्टिकल कराने में तो भगवान इतना साथ देता ही नहीं, तुरंत अपने आप। तो जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी भी और गिरेगी भी। अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया। जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और पिरो और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जपना प्रारंभ कर। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है। करें दर्शन, आता है कि नहीं आता? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, और वहीं से फिर बदल जाना, पर पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से ही वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया? माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है। शिव महापुराण में भी है, हाँ। सुमेरु और कहां में? तो कहना भागवत पुराण में भी सुमेरु है। अच्छा, और तो कहा ब्रह्म पुराण में भी है, फिर नारद पुराण में भी सुमेरु है, फिर अरे मत्स्य पुराण में भी सुमेरु है, अग्नि पुराण में भी सुमेरु है, पद्म पुराण में भी सुमेरु है। तो कहा ये माला का सुमेरु सारी पुराण में? हाँ। कहां पर है? तो कहा देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा तो सुमेरु पर्वत की रई बनाई और शेषनाग की नेति, और मंथन करना प्रारंभ किया। बस ये सुमेरु वो ही है। अब एक तरफ 33 कोटि देवता और दूसरी तरफ जम के बोलते जाओ सारे राक्षस, सब असुर। सुमेरु का काम क्या है? बीच में क्यों अटका हुआ है? इधर देवता है, इधर ही से जपना, इसको क्रॉस कर कर उधर पहुंच गए तो असुर है बहुत सारे। सुमेरु का बीच में जो सुमेरु है
वो यही दर्शाता है कि यहीं से मेरे पास से पलट कर वापिस चले जाओ, पर इधर मत जाना, इधर असुर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है माला जपने वाले व्यक्ति को सुमेरु से वापिस हो जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं होता, सुमेरु को क्रॉस कर कर जपने लगता है, तो तुम्हारा जपा हुआ सारा भाग, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन सब राक्षसों के खाते में चले जाता है। तुम्हारा खाता खाली, तुम्हारा खाता खाली। सुमेरु से वापिस। जितने मंत्र माला शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना भाई हो। आप लोग माला जपते हो, चाहे गुरु मंत्र की जपते हो, चाहे जिस मंत्र का स्मरण करते होगे, तो उस सुमेरु को समझ लेना कि सुमेरु कहाँ है, कहाँ से प्रकट हुआ। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें सुमेरु का वर्णन नहीं है। हर पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है, प्रत्येक पुराण के अंतर्गत आती है। और सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करना प्रारंभ करा। जपो, मंत्रमाला जपो। महाराज सबसे सिद्ध दो मालाओं का वर्णन शास्त्र करता है। पहली तुलसी की माला, दूसरी रुद्राक्ष की माला। काय काय की माला है? तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। एक शंख की माला भी होती है जो तंत्र विद्या के काम आती है। हल्दी की माला होती है जो सूर्य आराधना, गणेश आराधना के काम आती है। कमलगट्टे की माला होती है जो लक्ष्मी की पूजन में काम आती है। मखाने की माला होती है जो समृद्धि के काम आती है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला। उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, गुरुजी बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या शंकर जी का होना जरूरी है, शिवलिंग होना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जहां पर बेलपत्री का वृक्ष होता है वहां शंकर पहले से विद्यमान होते हैं, वहां पर शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं होती, वहां शंकर पहले से, वहां पर गौरी शंकर शिव पहले से विराजमान। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाते हो कभी? जम के तो बोलो, जाते हो? जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वो लोग भी जाते होंगे। कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना, तो वहां शंकर जी के शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करना। पानी की बोतल ले गए हो, जल लेकर गए हो कलश के अंदर, तो सबसे पहले जड़ के अंदर ले जाकर पानी डालना। जैसे ही जड़ में तुम पानी डालोगे, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बेलपत्री के पेड़ पर जब तुम पानी चढ़ाते हो तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों उसको स्वीकार कर लेती हैं। मात्र बेलपत्री के वृक्ष में उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 68
लाख तीरथ बेलपत्री के जड़ के अंदर रहते हैं। कितने? 68 लाख तीरथ बेलपत्री की जड़। अब सोचिए जरा, बेलपत्री की जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेने से 68 लाख तीर्थ में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र बेलपत्री के जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने पर मात्र छींट लेना। कई माताएं तो भजन में भी गाती है, 68 लाख तो भले नहीं बोले पर गाती है, 68 तीरथ हमारा गुरु जी का चरण। हम कई लोग गाते हैं भजन में, तो 68 लाख तीर्थ बेलपत्री के जड़ के अंदर विराजमान। इसलिए कहते हैं कि अगर जिसका विवाह 28 साल के बाद में नहीं हो रहा हो, 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30 के हो गए, 31 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, तरतालीस के हो गए, 50 के करने की जरूरत भी नहीं। कहा कर अब आगे तुम्हारी मर्जी भी हो, यहां से तुम्हारा मन हो तो हम ये भी नहीं के हो। अब भगवान तो ये देखता है कि तेरा भजन कितना शुद्ध है, तेरी चित्तवृत्ति कितनी शुद्ध है, तेरा मन कितना शुद्ध है। अरे रविदास जी तो चमड़े का जूता बनाते थे। जिस पात्र में चमड़ा धोते थे, उसी पात्र में से गंगा जी को प्रकट कर दिया था। अगर उस समय पर अगर भगवान के मन में भेद होता तो भगवान की प्रगति क्यों होता? आज के जमाने में दुनिया के लोग हिंदू धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि शूद्र अलग है तो क्षत्रिय अलग है, तो वैश्य अलग है, तो ब्राह्मण अलग है। कभी वेदों को उठाकर देखना, कभी हमारे हिंदू धर्म के वेदों को खोल कर देखना, उसमें एक ही चीज लिखी है कि सनातन धर्म के अंतर्गत सब मनुष्य है। क्या है? सब मनुष्य। और सनातन धर्म के अंतर्गत कोई मनुष्य तत्व से दूर है ही नहीं, सब मानव। अंत समय भगवान ये नहीं देखता कि आप कौन हो, भगवान तो केवल इतना देखता है कि महाराज आपने भजन कितना किया है। और बहुत सावधानी से सुनना, ये कथा को बड़े स्मरण में सुनना। अंतिम समय में कितने ही तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार, कितने ही धनपति करोड़पति हो, पर अंतिम समय तो अंतिम समय होता है। अंतिम समय में कोई साथी नहीं होता। अंत में केवल वो ईश्वर परमात्मा, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण ही साथी होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता। अभी स्वर को किला लता दीदी शांत हुई। माता सरस्वती के चरणों से निकली थी, माता सरस्वती में ही समाहित हो गई। लता दीदी मंगेशकर उसी में समाहित। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर
उनके अंतिम समय के फोटो चले, आप लोगों ने भी देखे होंगे। व्हील चेयर पर थी, कहीं धीरे धीरे चल रही थी, सारा कुटुंब साथ में था, बहनें भी साथ होंगी, भाई भी साथ होंगे, रिश्तेदार भी साथ होंगे, परिवार भी साथ होगा। पर ईमानदारी से बोलो, तकलीफ परिवार वाले झेल रहे होंगे कि खुद को झेलना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो, स्वयं को। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मरने वाला व्यक्ति जिसके प्राण छूट रहे होते हैं, दुख उसको झेलना पड़ता है, कष्ट उसको झेलना पड़ता है, तकलीफ उसको झेलना पड़ती है। कोई कितने भी तुम्हारे अच्छे रिश्तेदार हो, तुम्हारे लिए रात दिन खड़े हैं, तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगे, फिराने भी ले जाएंगे, तुम्हें लड्डू भी खिलाएंगे, ने थूली भी खिलाएंगे, तुम्हें दूध भी पिलाएंगे, तुम्हें चाय भी पिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे। पर मरने वाला जो जीव होता है, प्राण त्यागने वाला जो जीव होता है, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। अंतिम समय में उससे तो पूछो कि उसकी गति क्या होती है। तुम तो कह रहे हो कि लो चाय पी लो, लो दूध पी लो, लो थूली खा लो, पर उसके शरीर में जब इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, सारा शरीर जब बेकार हो जाता है, डॉक्टरों ने भी देख लिया कि खूब अब नस देखो कितना कितना विचित्र शरीर है, जरा हॉस्पिटल में जाकर तो देखो। जो भगवान का द्वार नहीं ढूंढता, अंत में हॉस्पिटल में डॉक्टर उनके हाथ में नस ढूंढता। फिर परिवार वालों से कहते जम के पकड़ो जरा, अच्छे पकड़ो, और जम के। और शरीर में हड्डियां हैं, मांस बचा नहीं है। डॉक्टर कह रहा है देखो नस दिखी नहीं रही है, ई हाथ में देखो, ई में दिखेगी, फिर एक दिखी डॉक्टर साहब, बस उसी को देखना है, सुई उसी में लगा दी। अब पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है, केवल उस ईश्वर को याद कर रहा है, मैंने तेरा द्वार नहीं ढूंढा इसलिए डॉक्टर मेरे शरीर में नस ढूंढ रहा है। तेरा द्वार ढूंढ लेती तो तू ये पलंग पर मुझे पटकता नहीं, सड़ने नहीं देता, डायरेक्ट लेकर चले जाता। द्वार ढूंढना उस परमात्मा, और जिसने मेरे परमात्मा का द्वार ढूंढ लिया, जिसने मेरे शंभू मेरे शंकर का द्वार ढूंढ लिया, जिसने शिव भक्ति को ढूंढ लिया, फिर अंत समय में भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा। अंतिम बिंदु उसी का है। सुख वो देगा, दुख वो देगा, कष्ट वो देगा, जो कुछ देना है ये उसके हाथ। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम अहंकार को थोड़ा सा झलका देते हैं। गिलास के अंदर चाय, कप के अंदर चाय, कल रुआवजा बट रहा था दूध का, अब पनीर फैक्ट्री वालों के यहाँ की कथा है, तो रुआवजा तो बट नहीं है, तो दूध का रुआवजा बट रहा था, हम देख रहे थे, तो एक बापड़ा बेचारा यूं पी रहा था, और पीते पीते दूसरा इधर से आ गया, अब उससे एक चीज सीखने को मिली, गिलास में रुआवजा था इसलिए झलका, नहीं होता तो कोई कितना ही धक्का मार दे झलकेगा। पर वो सीखने को मिल गया कि भाई उसमें चाय थी, उसमें दूध था, उसमें रुआवजा था, इसलिए थोड़ा सा धक्का लगा और झलक गया। बस जिस शरीर में जिसके भीतर अहंकार होता है ना, वो थोड़े से धक्के से झलक जाता है, तुरंत बाहर निकल कर आ जाता है। अहंकार झलकता है, थोड़ा सा टल्ला लगा झलक गया। जरा सी किसी ने कुर्सी नहीं दी, ने बैठने का नहीं बोला, ने धक्का लगा,
जानते नहीं हो? पहचानते नहीं हो? मतलब चाय भरी है, रुआवजा का गिलास जोरदार है हो, तो रुआवजा का गिलास जोरदार है तो मतलब धक्का लगा, और धक्का लगा तो गिरा। बहुत ध्यान देना महाराज जी, जब जब किसी व्यक्ति के मुख पर आ जाए कि तुम मुझे जानते नहीं, अभी तुमने मुझे क्या जाना है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जरा जरा सी बात में अगर तुमको धक्का लग रहा है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, धक्का लगा और झलका, तो समझ लेना गिलास बहुत भर चुका है, बहुत भर चुका है, चाय बहुत भर चुकी है, अहंकार बहुत भर चुका है। ये अहंकार को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, हमको थोड़ा अभिमान नीचे दबाना पड़ेगा। किसी ने बाहर से पत्र लिखकर भेजा है, अब हम बुलवाएं, हमारे कक्ष में रखा है, उसमें एक बहन ने और भाई ने, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पत्र में लिखा है। देखो कल यहाँ लेके आए, सामने लिखा, तो उसमें लिखा है, गुरुजी आप जब तक भेरू और चंद्रघंटा नहीं बोलते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा गजा, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, पहले सबसे पहले लिखा आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे अपना देखो सर में पलंग पे रखा होगा पत्र, ढूंढो जरा, हम जो किताबन पढ़ते ना उसमें रखा होगा, देखो जरा अगर मिल जाए, उसमें लिखा मिल जाएगा है आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे उन दोनों का नाम भी लिखा है। औरंगाबाद से आया है शंभू, शिव कृपा ही ऐसी करुणा। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो, दया करी में दर्शन आपो। शिव आराधना में, शंकर की उपासना में आपकी चित्त वृत्ति जिस दिन परमात्मा को खोजने लगे, जिस दिन आपका मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगे, समझ लेना अंत समय में ये शरीर सड़ेगा नहीं, नस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को परमात्मा आएगा और हमें स्वीकार कर कर लेकर चला जाएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय तुम्हें आना पड़ेगा। पर महाराज कब? कोई जाए ना जाए, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। दो जगह पर किया गया कीर्तन, दो जगह पर लिया गया भगवान का नाम, दो जगह पर किया गया स्मरण, कोटि कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। समझ लेना जरा, मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहला राम घाट पर किया गया पुण्य, राम घाट पर किया गया भजन, दान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, राम घाट पर जो किया जाता है उसका पुण्य कोटि गुना होता है। दूसरा, शमशान में बैठकर जब तक अंतिम संस्कार किसी का चल रहा है और आप उसको छोड़ने के लिए गए हो, उसको छोड़ने के लिए पहुंचे हो, और उसका जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक अगर आप बैठे हो, उतनी देर में भगवान शिव के नाम का स्मरण घट की जिभ्या से
बाहर की जिज्ञासा नहीं, घट की जिज्ञासा से उस चिता की ओर देखकर करते रहो, उसका भी पुण्य कोटि गुना है, कोटि। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। कभी तो उसको सूचना मिलेगी। कभी तो वो आएगा आपकी चित्त वृत्ति में। बस आप जिस मंत्र को जप रहे हो, जिस माला को जप रहे हो, जिस माला के स्मरण में आप लगे हुए हो, जिस मंत्र को जपने में आप लगे हुए हो, जिस भगवान की भक्ति में आप लगे हुए हो, उसको ढूंढने का प्रयास करो, उसको पाने का प्रयास करो। कभी कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर जरा दिल की बात में एक बात और कह दिया करो, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ जी, बहुत दिन हो गए, हमारे घर का रास्ता भूल गए हो क्या? कभी कभी आते आते नंदी के कानों में भी कह सकते हो, मेरे बाबा मेरा घर का रास्ता भूल गए नंदी। ओ वृषभ, ओ नंदी, तो मेरे बाबा से कहे कि बाबा मेरे घर पर आए, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, बहुत बहुत तकलीफ, पर लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप उससे कहोगे, वो सुनेगा, और सुनेगा तो आएगा जरूर। एक पत्र में लिखा है, श्री पांडे राजेंद्र नासिक से हैं, राजेंद्र जी पांडे, कहीं बैठे हो तो हाथ उठा। नासिक से पांडे जी, राजेंद्र जी। मेरी पत्नी आप ही हैं, सो संगीता पांडे, जरा माइक दीजिए उधर, दे दो इनको, आगे बढ़ जाएगा। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी पत्नी सुसंगीता पांडे तथा मेरे लड़के को 3 डॉक्टरों से आंखों का चेकअप करवाया था। पत्नी को दोनों आंखों में मोतियाबिंद था तथा लड़के को आंखों में कांच बिंद था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माइक पास में लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ गुरु जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नासिक से आई हूँ। नासिक से आए। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे जी। और बेटे का नाम श्याम पांडे जी। हमारे दोनों को डॉक्टर ने आँखें की बीमारी बताई थी। माइक पास में लो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मुझे मोतिया बिंदु और लड़के को काज बिंदु बताया था। जी। उसका ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन, दोनों के से हम परेशान थे, लेकिन आपके जो उपाय है शिवपुराण के वो किए। चेक करने गए तो डॉक्टर बोले कोई उनके बात का ऑपरेशन करने, आपको तो कोई भी बीमारी नहीं है। राधे। नासिक में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? पंचवटी में। पंचवटी में विराजित। श्री शिवाय। अब ठीक है दोनों? वो भी ठीक है, और मेरे बीपी की गोली 2004 से चालू थी, वो भी बंद हो गई। बीपी की गोली भी बंद हो गई? बंद हो गई। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के सवेरे पानी पी ली थी, वो बीपी चेक करने गई, 80-120 आता है। जय हो। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बैठिए बैठिए। श्री शिवाय के यूंच यूंच करे और ना कहीं ऐसा वैसा करे, परंतु केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल कंकर और शंकर और केवल शिव का नाम। क्या शिव महापुराण इतनी तत्ववान है?
कि जिसका मात्र स्मरण कर लो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दिल से सुनना, हृदय लगाकर सुनना और अपनी कामना कर कर बाबा से कहकर सुनना। 3 महीने की तारीख भी लिख कर रख लो कि मैंने इस तारीख को पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। और सियोर वाला महाराज बोले कि 3 महीने में बाबा कृपा करे, तो हम तो कहें इस व्यासपीठ से किसी को तो 3 महीना भी नहीं लगता। बाबा कब कृपा कर जाता है पता ही नहीं चलता। किसी को बाबा ऐसा भी करता है। अब बताओ, जिन डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, कांचबिंद का ऑपरेशन कराओ, वहीं जाकर तुम वापिस खड़े हो गए, वो कह दे कि अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपकी भक्ति, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, डमरू बाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। आपकी भक्ति, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो फिर ये सब बीमारियां, रोग धोग, ये सब बाबा सब अपने ऊपर ले लेते हैं। आप तो करो भजन शिव का। बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है, आप शंकर का दरवाजा ढूंढो, आप शिव का द्वार ढूंढो, आप शंकर की चौखट ढूंढो, आप शंकर का इस अमृतमय तत्व शिव महापुराण को ढूंढ लो, फिर बाद में जरूरत नहीं किसी को कुछ ढूंढने की। फिर कुछ नहीं ढूंढना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में कोई आए चाहे ना आए, मेरा शिव जो हर पल तुम्हारे साथ में है, हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ में है, वो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। कोई आए ना आए, महाराज अंतिम समय में जब परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाते हैं, तब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, तब एक ही रहता है, वो मेरा ओगढ़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर रहता है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। हमारे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। खूब भजन करना, दोनों चीज अच्छे से करो। भजन भी जम के बोलो, हमने तो बोला ही नहीं, फिर भी आपको इतना ज्ञान है। 2 चीज में से एक का ज्ञान तो आप जन्म लेते से ले लेते हो, है? कि बस जैसी माता ने दूध नहीं पिलाया उसने रोना चालू करा। मतलब भोजन का ज्ञान तो पहले से, पर जैसा भोजन का ज्ञान एक पक्षी में होता है, वैसा भोजन का ज्ञान मनुष्य में कभी नहीं आया। पक्षी जब जब दाना चुगता है, अपनी उस शीश को झुकाता है कि तेरा धन्यवाद जो एक दाना दिया, फिर उठाएगा, फिर झुकाएगा, धन्यवाद, फिर उठाएगा, फिर झुकाएगा। पक्षी भगवान को हर दाने को खाते खाते बारंबार धन्यवाद देता है, और इंसान भरपेट खाने के बाद अपने आप को धन्यवाद देता है। वो तो मैं नहीं बैठूंगी, दुकान तो चले ही नहीं, वो तो मैं चला रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये वो है।
अपने आप को। कभी कभी एक प्रश्न अपने भीतर उत्पन्न होता है, आप लोगों के भीतर आता है कि नहीं आता मालूम नहीं, पर भीतर एक प्रश्न आता है कि भगवान के सामने शीश ही क्यों झुकाया जाए? केवल मस्तक भगवान के सामने क्यों झुकाया जाता है? तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मर्ज, कर्ज और फर्ज तीनों इसी में भरा होता है। मर्ज, कर्ज और फर्ज सब इसी में भरा होता है। इसीलिए भगवान के आगे झुकाने के लिए ये शीश होता है। और भगवान भी कहता है झुका ले, जिंदा है तब तक झुका ले, मरने के बाद तो तेरी औलाद भी तेरी खोपड़ियां फोड़ेगी। आधा जला होगा, चिता पर लेटा होगा, आधा शरीर जल गया होगा, और समझदार समझदार गांव के लोग झांक झांक के देखते आएंगे पका कि नहीं पका। खोपड़िया देखते हैं शमशान में, समझदार लोग जाते हैं, जाओ जरा देख के आओ खोपड़िया पकी कि नहीं पकी, फिर वो झांक के देखेगा। अच्छा, भगवान इनको दृष्टि भी ऐसी देता है कि वो जलती हुई आग में देख भी लेता पक गया। यहाँ तो आज तक समझ में नहीं आई, वो अंगारा में बाटी धरी रहे तो समझ में नहीं आया, जब तक निकालो पकी उनके दबा के देखे तब समझ में पक गई। नहीं तो अंगारा में पड़ी पड़ी नहीं सूझे कि इमें राख इतनी लग गई, इतनी राख थोड़ी वो में दर गई कि वो समझ में ही नहीं आया कि पकी कि नहीं पकी। फिर अंगारा में से निकाल के कपड़ा में से झड़ा के फिर बाटी को देखो तो समझ में आए ये तो कच्ची है, वापिस धरो वापिस धरो। पर इनके ना जाने कहां से इतनी अकल आ जाए, इतनी बुद्धि आ जाए, इतनी चित्त आ जाए कि तुरंत देख के पहचान जाए। और जैसे उन्हें हाथ का इशारा करा, सब तो इंतजार में बैठे थे कि जल्दी से इशारा करें और हम बन जाएं, और दौड़ के चले। और इन्हें बांस उठाया, उनमें घी भरा और सबसे पहले खोपड़िया फोड़ी और डंडा बांस फेंका, और फिर बस आंख में से आंसू, जैसी खोपड़िया फूकी। अब घर आते से तैयारी चालू हो गई। तीसरे के दिन जाना है शमशान। दादाजी को जो जो चीज अच्छी लगती थी वो चीज लिया। पोया किसके यहां से लाया, उसके यहां से क्यों लाया? दादाजी तो वहां का खाते थे। फिर पोया वहां की दुकान से बुलवाया, उधर से मिठाई, उधर से रसगुल्ला, सारा सामान ले गए। जो जो चीज खाता था सब ले गए। कई कई तो हमने देखा है शमशान में, जो तंबाकू खाता था तो उसके लिए तंबाकू भी ले गए। मालूम पड़े कंडा में धूपड़ी में छोड़ दिया, सब धासी पड़ा सब। उनके दादाजी खाते थे तो वो भी छोड़ोगे? अरे कम से कम दादाजी जिंदा थे तब तंबाकू नहीं छोड़ाया, तो मरने के बाद तो छोड़ दो रे। अभी भी तीसरे के दिन लेके पहुंच गए। फिर इतने में अंदर से आवाज आई, उनकी प्रिय थी। तो अब इतना मन में आया कि प्रिय तो तू भी थी, चली जा। प्रिय थी, एक प्रिय को यहां छोड़ गए, तंबाकू प्रिय बदल दी। अरे बाबा, अंत समय प्रभु हरे वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से निवेदन करो, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे अंत समय में कोई साथी नहीं होगा महाराज, कोई नहीं। सब कहने के होंगे, अंत में अगर कोई साथ देगा तो वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा अंतिम समय में तुम्हारे पास में खड़ा रहेगा और कह देगा कि चिंता मत करना। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लोग चिता में रख कर आएंगे।
तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। तन में आग लगेगी, अगर मन मुझ में लगा है तो वो नहीं जलेगा। मन मुझ में लगा कर रख, पर भ्रांतियों से दूर, भ्रम से दूर। राम घाट पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं, और शमशान घाट में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं। वहां भी जाति नहीं पूछी जाती, शमशान घाट में भी जाति नहीं पूछी जाती। भेद हम करते हैं, मेरे शंकर के चरणों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। एक भगवान शिव जी का भगत था, बड़ा भगत भगवान शंकर का, बहुत भगत, इतना भक्त भगवान शंकर का कि भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता, पत्तियों को तोड़कर खाता रहता, वृक्षों की पत्तियों को खाता रहता, बस वो कुछ भी नहीं खाता, केवल वृक्ष की पत्तियों को खाना उसका एक ही काम था, बस वृक्ष की पत्ती खाना। और वृक्ष की पत्ती पत्ती खाता तो उसका नाम प्रणत रख दिया। अब नाम प्रणत रखा। एक दिन कोई सामग्री लेने के लिए वो आगे बढ़ा और उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लग गई, रक्त गिरने लगा, रक्त बहने लगा। जब रक्त भूमि पर गिर रहा था तो रक्त की जगह पहले तो थोड़ा सा रक्त गिरा, और रक्त गिरने के बाद में जब उसके हाथ में से गिरना चालू हुआ तो पेड़ की जो पत्ती खाता था उस पत्ती का रस गिरना चालू हो गया। अन्न तो उसने खाया ही नहीं था कई वर्षों तक, केवल पत्ती, पर रक्त की जगह पत्ती का रस जमीन पर गिर रहा था। दो चार लोगों ने देखा कि पत्ती का रस शरीर में से, यहाँ तो रक्त गिरना चाहिए था और यहाँ तो पत्ती का रस गिर रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा विचारणीय है, बड़ा, और ये शिव भक्त है, शंकर का भक्त है, शंकर का भक्त है, इसलिए ये तो बड़ा आनंदित हो गया। तो लोग अब उसको जब पूछने लगे, उसको जब पूजने लगे तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया, उसके भीतर अभिमान आ गया। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे कि अगर भगवान की आप भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, भक्ति करते हो, स्मरण करते हो, चाहे आप राम जी की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, माता रानी की भक्ति कर रहे हो, या शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, या आप किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, और वो देवी देवता की भक्ति करते 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 आप भगवान से इतने जुड़ जाओगे, इतने जुड़ जाओगे कि हो सकता है कि आपके वचन सत्य होने लगेंगे। जब आपके वचन सत्य होने लगेंगे तब कई लोगों के अगर वचन सत्य होते चले जाएं तो आपके भीतर वो अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान आ गया तो आपका फिर वो करा हुआ सारा सत्कर्म बेकार है। वो अभिमान ना है। प्रणत, उस प्रणत के भीतर अभिमान समाहित हो गया, और प्रणत के भीतर जब अभिमान आया, भगवान शंकर ने देखा कि मेरा भक्त है और ये अभिमान में डूब गया है, अहंकार में डूब गया है। अभी कथा में कहा था गिलास में अगर चाय है धक्का लगेगा झलकेगी, उसी तरह अहंकार झलकने लगा। अभिमान जब झलकने लगा, अभिमान जब दिखने लगा, तब अभिमान जब झलका तो शिव को लगा कि मेरा अच्छा भगत ये अभिमान में पड़कर नष्ट हो जाएगा। तब शिव ने उसका अभिमान तोड़ना चाहा। आज मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शिव प्रणत पूरे नगर में घूम रहा था। अभी तक प्रणत वन में था, अब नगर में घूम रहा है।
और नगर में घूमते घूमते वहीं पर जब वापिस जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और जंगल में जाते से ही प्रणत जैसे ही जंगल में जाकर बैठा, तभी मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रख लिए, एक बुजुर्ग का रूप रखे, और बूढ़े का रूप रखकर भगवान शिव उस प्रणत के पास में आ गया और बड़े बड़े प्रेम से उसके पास बैठ गए और शिव नाम का, स्वयं राम नाम का जाप करने लगे। प्रणत के पास में जाकर बैठे। अब एक भजन करने वाला एक भजन कर रहा और दूसरा भजन करने वाला उसके पास में बैठ जाए तो बड़ा विचार उत्पन्न होता है कि ये बैठा क्यों। अच्छा, ये आप कभी कभी रिटर्न थोड़ा सा बड़ा रिटर्न आप कभी कभी थोड़ा भगवान को धन्यवाद जरूर दिया प्रतिदिन, और भगवान को धन्यवाद दो तो देव, साथ में तुम संत महात्माओं को भी धन्यवाद दिया गया। संत महात्माओं को धन्यवाद दो देव, साथ में तुम वेद व्यास जी महाराज को भी धन्यवाद दिया गया। वेद व्यास जी महाराज को धन्यवाद दो देव, साथ में ब्राह्मण जन को भी धन्यवाद दिया गया। ब्राह्मण जन को धन्यवाद देव, साथ में अपने घर के माता पिता बुजुर्गों को भी धन्यवाद दिया करो। घर के बुजुर्गों को धन्यवाद देव, साथ में अपने घर में जो बड़ा है उसको धन्यवाद जरूर दिया करो। कारण कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। सतयुग में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था, बोलो सही है कि गलत है। त्रेता में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ करे, यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। पर धन्य है रे मेरे भोलेनाथ, बड़ी कृपा करी। कलयुग में भगवान को मालूम था कि बेचारा कहीं का तो पैसे वाला होगा, कहीं का गरीब होगा। तो जो पैसे वाला होगा वो तो यज्ञ कर लेगा, उसको फल मिल जाएगा। तो बेचारा इन गरीबड़ों का क्या होगा। तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबके लिए लिख दिया कि कलयुग केवल नाम नाम धारा, सुमर सुमर नर होते रही पारा। बस जप लो और उतर, यही तो नाम जाप है। भव पार उतरने की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे नहीं। जप लो और उतरो। कितनी सुंदर बात है कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो। क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो, जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो, तो जब क्या होगा? तो कहा सतयुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था। कलयुग में किस चीज से फल मिलता है? कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपो, जपा।
भोलेनाथ जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है अपन सब पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र तो कजन कांच छुपा रखा था, वो तो कोरोना माता की जय हो जी ने इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को निकाल कर और क्या वर्णन करूं उस मंत्र का, देखिए आप कितना कितना। एक तो वो आंखों वाला था, एक गुरुदेव मध्य प्रदेश जिला बुरहानपुर, ग्राम अब कौन सा लिखा है ध्यान में नहीं आ रहा, फोड़िया लिखा है, फोड़िया ऐसा कुछ लिखा है इसमें। कल्पना बाई जगन्नाथ चौधरी, आप ही ने लिखा है पत्र, जरा माइक दो जरा। इस पत्र में आपने लिखा है कि गुरुदेव पहले तो गांव का नाम बताओ, इसमें गड़बड़ लिखे है। डोई फोड़िया, माइक पास में लो। डोई फोड़िया, अच्छा, बुरहानपुर जिला। जी बुरहानपुर जिला डोई फोड़िया, अब आ गया समझ में हो। जी जी बहुत बढ़िया। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया था और बाबा ने जो कृपा करी है शायद दुनिया में किसी पर करी कि नहीं करी पता नहीं, पर मुझ पर बहुत करी। क्या कृपा करी? मेरे बेटे को अच्छी जॉब लग गई। पहला सोमवार किया तो कॉल आया और तीसरे सोमवार को 14 फरवरी को मेरा बेटा नौकरी पे लग गया। और लग गया नौकरी पे? बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा पैकेज भी है गुरुदेव जी, पैकेज भी अच्छा है, चेन्नई की कंपनी मिली। कितना लाख का पैकेज मिला? 6 लाख। बधाई हो, बहुत 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 बधाई बाबा। गुरुदेव मेरे पापा भी आए हैं, पापा यहाँ का होंगे तो अच्छा होगा। आए हुए हैं वो भी? हाँ। चलो बहुत बहुत साधुवादता है, बाबा की कृपा बनी रहे, विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में यज्ञ से भगवान प्रकट हो जाते थे, यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाते थे, यज्ञ से फल हजारों लाख गुना मिल जाता था। पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने और मेरे वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में वर्णन कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि आप एक काम करो कि कलयुग आ गया है और कलयुग में आपके पास में धन है कि नहीं है, पर एक काम तो कर सकते हो ना, एक काम तो कर सकते हो। क्या? भगवान का नाम जपो, भगवान का रिटर्न बढ़ाइए, भगवान का मंत्र जपो। आप भगवान का मंत्र जप करोगे, आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का मंत्र जप करोगे तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। अपने राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अब जपो, कली काल में भगवान के नाम को जितना जितना जपा जाता है, भगवान के नाम का जितना स्मरण करा जाता है, उतना सुख, उतना आनंद है। अब जपो। इसीलिए कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। ये मंत्र
जब जब व्यासपीठ पर आए तब तब सबको बोलना चाहिए और अपने हृदय की बात शंकर जी को कह देना चाहिए कि बाबा बस ये मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। ये मेरे मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। आप उससे निवेदन करो, थोड़ा शरीर है मनुष्य का, किसी किसी को पास में कोई डॉक्टर होता है 50 रुपए की दवाई देता है और शरीर ठीक हो जाता है। किसी किसी को जब तक वो 5,000 रुपए खर्च नहीं करवा दे तब तक ठीक ही नहीं। पूरी जांच कौन करवाएगा? सारी जांच वांच सब हो जाएगी और फिर उसका जो क्रम रहेगा 5,000 रुपए खर्च हो गए तब जाकर फिर उसको लगेगा कि अब ठीक हो गया। कहीं कहीं 50 रुपए में काम हो जाता है। हो सकता है हमारे पास में इतना धन नहीं हो कि हम 5,000 भी खर्च कर सके। भगवान शिव की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव नाम का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप जीवन को सुखता प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र का जाप। भगवान शंकर सीताराम 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 सीताराम, भगवान शिव प्रणद के पास में बैठकर जप रहे। मेरे ओगरदानी, मेरे शिव, मेरे दयालु शंकर, प्रणद के पास मंत्र का जाप कर रहे थे। प्रणद की दृष्टि, जिसने केवल पत्तियां खाई है वृक्ष की, शरीर में से जिसके पत्तियों का रस निकल रहा है, उस प्रणद के पास में भगवान शंकर बैठे और शंकर जी ने प्रणद को देखा और प्रणद को देखा तो प्रणद के नेत्र खुले और शिव जी को देखा। देखकर मन में विचार करा, मन में विचार है कि मेरे से ज्यादा भजन कर रहा है। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए। जो कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी शंकर के मंदिर ही नहीं गया, जिसने कभी एक लोटा पानी शंकर जी को नहीं चढ़ाया, निंदा वही करता। आपको मंदिर जाने से वो ही रोकेगा, पूजन करने से वो ही रोकेगा, भगवान का भजन करने से वो ही रोकेगा जो भगवान के मंदिर कभी गया ही नहीं, जिसने कभी शिव नाम लिया ही नहीं। आप रोज रोज मंदिर तो जाओ, कभी मौका लगेगा ना, ये जितने पत्र आते हैं ना, ये सब पत्र ही छूटते हैं। छूटने के बाद में जहां जहां कथा करने के लिए जाते हैं, भले हम भिलाई गए हों, नवेगांव गए हों, चाहे इंदौर गए हों, खरगोन गए हों,
जहां कथा करने जाते हैं जो पत्र आते हैं पढ़ने के बाद यहाँ छूटते हैं, जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में वो पत्र उठाकर आशीष जी के पास जाते हैं और पत्र ऑफिस में आते हैं। सारे पत्रों का ढेर लगा हुआ है, सारे पत्र। और जो डाक द्वारा पत्र आते हैं, घर पहुंचते हैं, कहीं यहाँ चितावलिया में आते हैं, कुबेरेश्वर धाम पर, सारे पत्र, उनमें कम से कम नाना करते हुए 2-4 हजार से भी ज्यादा पत्र ऐसे होंगे जिसमें ब्राह्मणों ने पत्र लिखे और एक ही बात लिखी कि जिन शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे, लोग शिवरात्रि पर और सावन में आते थे, उन मंदिरों में आज सोमवार की सोमवार दिवाली हो रही है। ब्राह्मण लिखकर भेजते। छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, नगर में, कॉलोनियों में, शिव मंदिरों में, जब जहां केवल शिवरात्रि पे लोग जाते थे, और वो भी गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक। सावन के महीने में लोग जाते थे, कभी पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो सावन के महीने में झांकी लगती थी मंदिरों में, बस उसका दर्शन करने जाते थे और भगवान का श्रृंगार देख के आ जाते थे। पर कोई मन में भाव नहीं था कि शंकर जी को अपन को ये चढ़ाना है, कि वो चढ़ाना है, कि बेलपत्र चढ़ाना है, कि धतूरा चढ़ाना है, कि ये सामग्री चढ़ाना है। बस उनने तो दर्शन करे झांकी के। सोमवार की सोमवार सावन महीना में 4-5 सोमवार पड़े, शाम के सज धज के छोटी मोटी कर कुरा के वो जाए, दर्शन करे, 2-4 खिलौना मिलौना लेके और चलिए, बस। ओके सिवाय अब आज के समय में लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, खिलौने पर ध्यान बाद में जाता है, झांकी पर ध्यान बाद में जाता है। सबसे पहला ध्यान रहता है कि मैंने शिव महापुराण में ये सुना था शंकर जी को ये चढ़ाना है। लक्ष्य शिव महापुराण, लक्ष्य शंकर भगवान का शिवलिंग, लक्ष्य अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है, लक्ष्य नंदी के पास चढ़ाना है। लक्ष्य बनाकर गए हो तो भगवान ने भी तुम्हें लक्ष्य बनाकर लाखों में प्रदान कर दिया। उसने सोचा ले तुम मेरे लिए आया है, मैंने तेरे लिए ये रख दिया। पहले जाते थे तुम मंदिर, ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे हो? और आज भी शिव महापुराण की या शंकर के मंदिर जाने वालों की निंदा वो ही कर सकता है जो कभी शिव को जानता ही नहीं, शंकर के जो कभी मंदिर ही नहीं गया। जो मंदिर नहीं गया उस शिव के, जो शंकर को पहचानता ही नहीं है, वो मना। महाराज एक सुंदर सी बात आती है, जिस घर में बड़े गरम होते हैं और छोटे नरम होते हैं, वहीं पर शर्म रहती है। क्या रहती है? जम के बोलो जरा, कौन गरम? घर के बड़े गरम और छोटे नरम, वहां रहती है शर्म। और जिस घर में छोटे गरम बड़े नरम, वहां रहते हैं बेशर्म। कौन है वहां पर? जम के बोलो, बेशर्म। और जिसके घर में दोनों ही गरम, वहां के फूटे करम। जहां बड़े भी गरम छोटे भी गरम, तो घर के लोगों के फूटे। बहुत बहुत ध्यान देना शिव महापुराण में, इसलिए शास्त्र कहता है घर के बड़ों को गरम होना चाहिए, छोटों को नरम होना चाहिए। तो नैनों में शर्म रहती है। जहां छोटे अपने माँ बाप को, ताऊ को, ताई को, दादी को, दादा को, नाना को, नानी को, घर के बड़े भाई को, बड़ी भाभी को, बड़ों को आंख दिखाने लगे, अपशब्द कहने लगे, समझ लेना पक्के। मैं काय को बोलूं? तुम बोलो। बस। और जहां बड़े और छोटे दोनों गर्म हो रहे हो, अगर एक गर्म हो रहा चल जाएगा, एक तो नरम रहो। पन्नी वो तुरंत कह दे, खाया बिना रह जाऊं,
देख लो, मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले ही बोल दिए। खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रू, तो दोनों गरम तो फूटे। कमाओ तुम, दुनिया की दौलत कमा लो, सारी संपदा कमा लो, खूब कमाओ, ढेरों अंबारियां लगा लो तुम्हारे घर के अंदर, पैसों का ढेर लगा लो, पर जिसके घर में दोनों गर्म होते हैं, पैसा क्या मुख में खाओगे, सुख होना चाहिए, मीठी वाणी होना चाहिए, मीठा। एक ना जाने कौन सा गीत था, वो याद नहीं आ रहा, राजी बोल दे मैं तेरे को पाँव की पायल दिला दूं, ऐसा था, वो ध्यान नहीं आ रहा हो, कल सुनूंगा फिर आपको बताऊंगा, प्रयास करो। राजी बोल दे, ऐसा ही कुछ है, और ध्यान नहीं आ रहा, मैं सुना है कि राजी बोल मतलब अच्छे से बोल, प्रेम से बोल, मीठा बोल। उस गाने में कहा पायल दिला दूंगा, यहाँ शिव महापुराण कह रही है तुम राजी से तो बोलना चालू कर दो, माँ बाप तो पूरी जायदाद तुम पर लुटाना चालू कर देते, प्रेम से तो बोलो। पत्नी 50 बार तुम्हारे लिए चाय बना दे, थोड़ी सी तो स्माइल देखो, बहुत अच्छी चाय बनाती है। पत्नी बोलेगी अभी छठी बार पी रहे हो, तू बनाती है ना इसलिए पी लेता हूं। पत्नी के वाह, तुरंत गई चूल्हा पर बना के फिर ला के, इतना में फ्री का बेस्ट फ्रेंड रह गया। अब सोच के पड़ा है सातवीं हो, थोड़ी सी देर में भी कुसमांडा चंद्र घंटा कभी भी हो सकती है, चेंज होने में बदलता है क्या, चेंज होने कभी भी। अब फिर तुरंत देखो जरा चाय बना दो, मित्र आया। इसकी एक आदत बहुत अच्छी है, बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेती है और चाय भी। चलिए, क्योंकि उसने देख लिया था गोदी में बच्चा है, उसको लेके आप प्रेम से तो बोलो। जो क्रोध में कहा, यदि वो प्रेम से कहा होता तो दुनिया का सारा काम बन गया होता, सारा काम। आप प्रेम से तो बोलो, क्या चाहिए, केवल प्रेम की बात, स्नेह की बात। महाराज प्रणत शंकर भगवान को देख रहा है और भोलेनाथ जी को देखा तो प्रणत के मन में आया, मुझसे ज्यादा भजन कर रहा है, मुझसे ज्यादा मंत्र जाप कर रहा है, मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहा है। प्रणत के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। भजन करने वाला जब भजन करता है, जो नहीं करता है उसकी चित्तवृत्ति में यही आता है कि ये क्यों कर रहा। अच्छी जगह जाओगे तो ही तुमको कोई टोकेगा, कभी बुरी जगह जाकर बताना कोई नहीं टोकेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोक दे, तुम जाके बताओ बुरी जगह। अच्छी जगह जाओगे तो लोग टोकेंगे, तो मंदिर जाना चालू करो, अभी टोकना चालू कर देंगे। बताओ, अपने आप को सती सावित्री समझ रही है। ये एक और भक्तन चालू हो गई सीवर वाला महाराज की। बताओ, जल्दी लोटा लेके मंदिर। हमारा तो पूरा की पूरा गांव पगला हो गया बस सीवर वाला का चक्कर में। जिसे देखो थाली ले लेके जाता, फिर मंदिर मंदिर दिखे। अभी इतने दिन से कथा नहीं आ रही थी तो इनके नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही। अब
कभी कोई गलत जगह जा रहा हो, कोई वेश्यावृत्ति करने जा रहा हो, कोई जुआ खेलने जा रहा हो, मदिरा पान करने जा रहा हो, मांसाहार करने जा रहा हो, किसी के साथ कोई धोखा करने जा रहा हो, किसी का पैसा कोई खा रहा हो, मां कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। और लोग सहनसाई बताएंगे, अच्छा है करो करो, अच्छा है करो करो, क्योंकि गलत संगति में वो तुम्हें डुबेना चाहते हैं। पर तुम जब अच्छी जगह जाते हो ना तो लोग टोकने वाले बहुत मिल जाते हैं। कहां चक्कर में पड़े हो, काय को बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर जी को चिपका रहे हो, क्यों काली मिर्ची चढ़ा रहे हो, क्यों शिव जी पे दूध चढ़ा रहे हो? दूध चढ़ाने से होता क्या है, क्या होगा? क्या होगा चंदन की माला से जपने से, क्या होगा तुलसी की माला से जपने से, क्या होगा गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला पहनने से? अच्छी जगह जाओगे तो लोग टोकेंगे, आपको रोकने का प्रयास करेंगे। पर आग लगे बस्ती में, अपन रेो मस्ती में, बेलपत्री मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना इससे? क्या करना? करें, टोकने वाले टोकेंगे, रोकने वाले रोकेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे। केवल अच्छी जगह जाने वाले को रोका जाता है, सत्कर्म में लगने वाले को रोका जाता है, नेक कर्म करने वाले को रोका जाता है, अच्छे विचार रखने वाले को रोका जाता है। अच्छे विचार रखने वाले, जो सतमार्ग की ओर बढ़ता है, अच्छे मार्ग की ओर बढ़ता है, लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। उसको रोकने का हमारे सीहोर में कई संस्थाएं, एक संस्था हमारे सीहोर में एक उंगली ग्रुप करके भी है, एक संस्था हमारे सीहोर में उंगली ग्रुप करके भी है। वो एक उपाध्याय बंधु हमारे यहाँ है, योगेश जी उपाध्याय करके, वो उस संस्था को चलाते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में जितने लोग निकल रहे थे सबको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 साल तक जन सहयोग से, पूरे सीहोर वासियों के सहयोग से भोजन कराना, सामान देना, कम्बल उड़ाना, ये करना वो करना। अब व्यक्ति जब अच्छा करने लगता है ना तो अच्छे करने वाले को लोग उसमें फिर कहीं ना कहीं भांजी मारना प्रारंभ कर देते। पर मैं कहूंगा जैसी वो संस्था है आगे बढ़कर, जैसे उंगली ग्रुप आगे बढ़कर जनता की सेवा, सहयोग, समर्पण करता है, ऐसा मेरा निवेदन है कि जब कोई अच्छा काम करे तो आपको आगे बढ़कर उसको सहयोग करना चाहिए, पाँव नहीं खींचना है। और केवल हमारे सीहोर की बात नहीं करेंगे, इंदौर में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, उज्जैन में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, भोपाल में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई है। आप जिस नगर में रहते हो, जहां आप कथा सुन रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपके नगर में भी कई संस्थाएं ऐसी बनी होगी जो अच्छा काम करती होगी। पर अच्छे काम करने वाले को रोका जाता है, टोका जाता है, उनकी बुराई करी जाती है, उनकी निंदा करी जाती है, उनकी टांग खींची जाती है, उनके अपशब्द कहे जाते हैं, जिससे अच्छा काम करना छोड़ दें। पर जितने अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा, क्या किसको रोइए, जम के बोलो रे चादर तान के, और आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अब अलमस्त होकर अपना स्मरण करो, सेवा करिए। अच्छे से अच्छा कर्म करने का प्रयास करो, नेक कर्म करने का प्रयास करो। बस एक बात का याद रखना अपने जीवन में, एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर की डिग्री आपके पास में है, इंजीनियर की डिग्री आपके पास में है, आपने अच्छी अच्छी पीएचडी कर रखी है, ये डिग्री आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए है। पर सही संतुष्टि, सही डिग्री तो वो होती है जब हम किसी रोते हुए के चेहरे पर हंसी दे देते हैं, हम किसी के चेहरे पर स्माइल दे देते हैं, हम किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दे देते हैं।
चेहरे की प्रसन्नता। आज सियोरम के ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ आए थे और कह रहे थे गुरुजी, अगर कोई बाहर से आने वाले अतिथि लोग जो आ रहे हैं, सियोर की होटलें तो सब पैक हो गई व्यवस्थाओं के लिए, ब्राह्मण धर्मशाला है, सूचना दें वहाँ लोग। और आपसे भी निवेदन है, हमारे सियोर के आप कहीं आ रहे हैं, आपके 28 फरवरी से 6 मार्च तक पहले तो प्रयास करो कि जितने सियोर में आपके रिश्तेदार रहते हैं ये कब काम आएंगे। सही है कि गलत है? ये कब काम आएंगे? सबको फोन लगा दो, हम आ रहे हैं। ओके, कब आ रहे हो? 28 तारीख के पहले 27 को आ जाएंगे। कितने दिन रुकोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सियोर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला के गिरा 28 से 6 तक। सुन लो, हम तो उतने दिन ही रुकेंगे। कईयों के बीपी ऊंचे नीचे हो जाएंगे। भले कैसा भी मुंडा बना है, अपने को उनके घर थोड़े रोटी खाना, रोटी तो अपने कुबेर भंडारी की खाना है। वो कैसा ही मुंडा बना है फिर भी अपन तो बढ़िया बढ़िया। और असली सोने की रकम पहन के नहीं आना है। अब की बार हमने दरवाजे पे लिख दिया है, एक जांच करने वाले को बिठाएंगे, अगर सोने की रकम पहन के आए तो उसको वहीं से निकाल दो, क्योंकि इनकी रकम घूमे, हमारी बीपी ऊंची नीची करा रहे, बार बार अनाउंस करवा के हमारा ये चले गया, हमारा वो चले गया। कोई ये नहीं कहता हमारा दिल शंकर जी में चले गया। तो आप बिल्कुल सावधानी से आना। सब सोने का सामान घर छोड़िए, और 7 दिन के लिए सोने का सामान घर नहीं, सोना भी घर छोड़िए। यहाँ तो भजन करना है, आधी आधी रात के केवल भजन करो, क्योंकि इतना बड़ा पंडाल में सब सोएंगे। आधी रात के कोई उठा, ई पे पांव धरा, फिर उठ के बैठा, इससे अच्छा अपन तो यूं बैठे बैठे रात निकालो। श्री शिवाय, श्री शिवाय। अच्छा, आनंद बहुत आता है, ईमानदारी की बात है। पिछले रुद्राक्ष में तो आप लोग आए नहीं होंगे, जो आए होंगे उनको मालूम होगा कि रुद्राक्ष उत्सव का एक आनंद ही दूसरा। जिन्होंने पिछले रुद्राक्ष उत्सव के भी फोटो लिए होंगे या वीडियो बनाई होगी, उनको अंदाजा होगा कि क्या रुद्राक्ष उत्सव। और अब की बार मत छोड़ देना, क्योंकि ये दूसरी बार है, इसके बाद में रुद्राक्ष नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत लगाना पड़ती है। बहुत व्यवस्थाओं के साथ में पूंजी आदि कादि भी बहुत लगती है, व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए ये दूसरी बार हो रहा है। जो वंचित रह गए हों, जिनको नहीं मिला हो रुद्राक्ष, छोड़ना मती। 60 दिन रोज बटेगा, प्रतिदिन 11.5 लाख रुद्राक्ष बटना है, प्रतिदिन बटना। तो आप खूब प्रेम से आओ, खूब आनंद से आओ, और बाबा का गुणगान गाओ, और बाबा का भजन करो। 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष उत्सव में शिव महापुराण की कथा सुनो। सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक दिन भर भंडारा चलेने, तो तुम तो डट के खाओ, पर निवेदन है पूरी जेब में भर के मत ले जाओ, तो डट के भजन करो। हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी शंकर का चरित्र कह रहा है। आपका चित्तवृत्ति स्वयं प्रणत के मन में आ गया, और प्रणत के मन में आया कि ये मुझसे ज्यादा भजन कर रहे हैं, ये मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहे हैं। जो भजन नहीं करता, दुख उसको होता है कि ये ज्यादा क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। बिल्डिंग सबको नजर आती है, पर बिल्डिंग के नीचे जो बिम गड़े होते हैं वो किसी को नजर नहीं आते, कि इसने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष करा होगा, कितना ठोकर खाई होगी, कितना ठुकाया होगा, नीचे से कितना मजबूत होगा, तब जाकर बिल्डिंग खड़ी हुई होगी। व्यक्ति ने कितना दुख झेला होता है, तब जाकर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ पाता है। कितना दुख झेला होगा, तब आगे बढ़ा। महाराज कितना दुख झेला, तब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ा। प्रणत को लगा कि ये भजन मुझसे ज्यादा, अहंकार झलक गया, थोड़ा सा ठोकर लगा और गिलास झलक गया, अहंकार झलका, खड़ा हो गया प्रणत। प्रणत ने पूछ लिया, ए बाबा
ए बाबा कौन हो तुम? शंकर भगवान ने कहा तुम कौन हो? प्रणत कहते हैं तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे शरीर में जहां पर कट लगता है, जहां में मेरे शरीर में जहां घाव होता है वहां से वृक्ष की पत्तियों का रस टपकता है। मेरे शरीर में खून नहीं है। मैंने इतना तप करा है शंकर का, मैंने इतना तप करा है कि मेरे शरीर में से खून नहीं बहता, मेरे शरीर में से मात्र अगर बहता है तो पत्तियों का रस बहता है। ये अहंकार को टल्ला लगा है, झलक रहा है। ये टल्ला लगा है। अब शिव जी ने कहा तुम्हारे शरीर से क्या टपकता है? कहा जो पत्तियां खाई है उसका जो रस है वो टपक रहा है। ओ बहुत बढ़िया। शिव जी बोले है तो शरीर ना, इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो केवल एक भस्म है, केवल भस्म। प्रनद ने कहा इस रस को टपकाने के लिए मैंने कितना शंकर का भजन करा होगा तुम्हें मालूम है? कितना शिव का भजन करा होगा तुम्हें ज्ञात है? शंकर भगवान ने कहा कि है तो भस्म ही, है तो भस्म ही। इतने में प्रनद ने कहा तुम्हारे शरीर में अगर भस्म है, तुम कह रहे हो कि सबके शरीर में भस्म होती है, जीवित रहे मरने के बाद तो रात ही होना है, तो तुम्हारे शरीर में अगर भस्म है तो प्रकट करके दिखा। शंकर भगवान स्वयं उसी समय पर अपने शरीर को मलना प्रारंभ करा और प्रनद के शरीर पर भस्म लुटाना प्रारंभ करा। भस्म शिव प्रनद के शरीर पर दे रहे थे। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भस्म शरीर पर दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। ठीक प्रनद ने कहा ये तो शरीर में भस्म लगाकर आ गए होगे इसलिए उड़ा रहे हो। शरीर के अंदर भस्म है क्या? जैसे मैंने शरीर को काटा उसमें से पत्तियों का रस निकला, क्या शरीर के अंदर भस्म है? शंकर भगवान ने कहा ये ले। शिव जी ने उसी समय पर अपने शरीर पर घाव करा और भस्म निकाल कर जो दिखाया, प्रनद चरणों में पड़ गया। प्रभु दर्शन दीजिए, आप हैं कौन? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। प्रनद ने कहा आप मेरे लिए यहाँ प्रकटे हैं? शिव जी कहते हैं जब मेरा कोई भक्त अहंकार में डूबने लगता है तो उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए मुझे लीला रचना पड़ती है। इसलिए प्रनद तू कहीं अभिमान में ना डूब जा। अगर भगवान सेवा करने का मौका दें, आपको कहीं सत्कर्म में लगाएं, आपको कहीं भजन में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, नाम स्मरण में लगाएं, नाम जाप में लगाएं, तो निवेदन है आप सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो, सुख मिलेगा आपको, आनंद की अनुभूति होगी आपको। आप अच्छे कार्य में कोई बढ़ रहा है, उसमें एक उज्जैन में जय महाकाल एक संस्था है, बड़ी अच्छी है महाराज। जब कुंभ का मेला हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे मुख्य सोमवार पड़ते हो, शाही सवारी निकलती हो, वो संस्था का देखा है कि वो नियम से इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि सेवा में अपने पलक पावड़े क्या ना बिछा दे, उस सेवा के क्रम में लगे। और केवल हमने एक चीज तो देखी है कि सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में बाहर से भक्त आते हैं, वो व्यवस्था करते हैं,
पर उज्जैनी तीर्थ एक ऐसा देखा जहां पर रहने वाले लोग अपने आने वाले भक्तों के लिए खूब सेवा किया करते हैं, दिल से सेवा।